नमस्कार दोस्तों। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप दिन भर थकान महसूस करते हो, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है या अचानक मूड डाउन हो जाता है, लेकिन जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो सारी रिपोर्ट्स कहती है सब कुछ नॉर्मल है। और ऐसे में लोग कहते हैं शायद तुम ज़्यादा सोचते हो या ये सब तो स्ट्रेस की वजह से है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। दरअसल कुछ ऐसी हेल्थ कंडीशंस होती है जो बहुत ही असली होती है, लेकिन उनका नाम नहीं होता और टेस्ट में उनका कोई सबूत नहीं मिलता। आज हम बात करेंगे 3 ऐसी छुपी हुई हेल्थ प्रॉब्लम्स की जो दिखती नहीं लेकिन असर करती है धीरे धीरे आपकी सेहत पर। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप बीमार हैं लेकिन कोई आपकी बात नहीं समझ रहा, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, अब ज़रा सोचिए, हर दिन उठते ही आपको लगे कि शरीर भारी है, थकान है, जैसे नींद पूरी ही ना हुई हो, काम में मन नहीं लगता, चिड़चिड़ापन रहता है और दिमाग अक्सर धुंधला सा महसूस होता है। कभी कभी पेट फूलता है, खाना खाने के बाद अजीब सी बेचैनी होती है और सिर भी भारी हो जाता है। अब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल है, थायराइड ठीक है, विटामिन्स भी सामान्य है, मतलब आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। लेकिन आप जानते हैं कि आप पहले जैसे नहीं हैं, शरीर जवाब नहीं दे रहा, मन सुस्त है, कुछ तो बदल गया है। और यही होती है वो स्थिति जहां लक्षण होते हैं पर बीमारी का नाम नहीं मिलता। और ऐसे में अक्सर लोग या तो आपको गलत समझने लगते हैं या फिर आप खुद पर शक करने लगते हैं। और यही सबसे खतरनाक मोड़ होता है, जहां सच्ची समस्या को नज़रअंदाज किया जाता है सिर्फ इसीलिए क्योंकि मशीनों ने उसे नॉर्मल बता दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ मानसिक तनाव है या फिर वाकई कुछ ऐसा है जो दिख नहीं रहा लेकिन हो जरूर रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस छुपी हुई स्थिति की जिसका नाम शायद आपने बहुत कम सुना होगा, लेकिन इसके लक्षण आम हैं। और इस स्थिति को कहते हैं एड्रिनल फटीग, यानी कि आपकी शरीर की स्ट्रेस से लड़ने वाली ग्रंथियां धीरे धीरे थक जाती है। इंसान के शरीर में 2 छोटी सी ग्रंथियां होती है जिन्हें कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स, और ये हमारी पीठ की हड्डी के पास दोनों किडनियों के ऊपर होती है। इनका काम होता है कॉर्टिसोल नामक हार्मोन बनाना, जो हमें तनाव, थकान और इमरजेंसी जैसी परिस्थितियों से निपटने में मदद करता है। लेकिन जब लंबे समय तक स्ट्रेस बना रहे, जैसे कि बार बार चिंता, नींद की कमी, काम का दबाव या कोई भावनात्मक झटका, तो ये ग्रंथियां धीमी हो जाती और कमज़ोर पड़ने लगती है। नतीजा क्या होता है? सुबह उठने का मन नहीं करता, दिन भर शरीर ढीला सा लगता है, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन आता है, नमकीन चीज़ें खाने का मन करता है और कभी कभी बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर भी थोड़ा कम महसूस होता है। अब अगर आप इन लक्षणों के साथ डॉक्टर के पास जाएं तो शायद वो एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट करेंगे, लेकिन उस टेस्ट में एड्रिनल फंक्शन का सही आकलन नहीं हो पाता, क्योंकि ये कोई डायग्नोज की गई बीमारी नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जिसे कई हेल्थ एक्सपर्ट्स फंक्शनल इम्बैलेंस मानते हैं, यानी कि शरीर पूरी तरह बीमार नहीं पर सही से काम भी नहीं कर रहा। इसे समझने के लिए एक आसान उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए कि आपका मोबाइल फ़ोन लगातार जीपीएस, वीडियो कॉल, गेम्स चला रहा है और चार्जिंग नहीं लगाई। धीरे धीरे उसकी बैटरी डाउन होगी और आखिरकार वो स्लो हो जाएगा या बंद हो जाएगा। बस वैसा ही कुछ हमारे शरीर के साथ होता है जब वो लगातार स्ट्रेस झेलता है और रिचार्ज नहीं हो पाता। अब ज़रूरी बात यह है कि ये स्थिति हर किसी में अलग अलग तरीके से सामने आ सकती है और इसका हल भी एक ही नहीं होता, बल्कि इसमें लाइफस्टाइल का रोल बहुत बड़ा होता है। अब दोस्तों, बात करते हैं एक और छुपी हुई स्थिति की जिसका नाम शायद ज़्यादातर लोग पहली बार सुन रहे होंगे, और वो है हिस्टामाइन इंटॉलरेंस। अब हिस्टामाइन नाम सुनकर आपको शायद एलर्जी की याद आ रही हो, और आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हिस्टामाइन एक ऐसा केमिकल होता है जो हमारे शरीर में इम्यून रिस्पॉन्स यानी कि प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का हिस्सा है। जब कोई पराग, धूल या कोई बाहरी चीज़ हमारे शरीर में जाती है तो शरीर हिस्टामिन रिलीज़ करता है, जिससे कि छींक, नाक बहना, स्किन पर रैशेस जैसे लक्षण होते हैं। लेकिन अब ज़रा सोचिए, अगर हिस्टामाइन तो बन रहा हो पर शरीर उसे ठीक से तोड़ ना पा रहा हो, यानी कि उसका ठीक से ब्रेकडाउन ना हो रहा हो, तो क्या होगा? हिस्टामाइन शरीर में धीरे धीरे जमा होता रहेगा और बिना किसी एलर्जी के भी आपको एलर्जी जैसे लक्षण दिखने लगेंगे, जैसे कि बार बार सिरदर्द होना, नाक बहना या बंद होना, स्किन पर खुजली या रैश, बेचैनी या हल्की घबराहट, और कुछ लोगों में भोजन के बाद फूला हुआ पेट। अब बात आती है कि ये सब क्यों होता है। तो हमारे शरीर में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है DAO, यानी कि डाई अमाइन ऑक्सीडेज, जो कि हिस्टामाइन को तोड़ने का काम करता है। अगर किसी कारणवश DAO की मात्रा कम हो जाए तो हिस्टामाइन का स्तर बढ़ सकता है और लक्षण दिखने लगते हैं।
कई बार ये स्थिति तब होती है जब हम ज़्यादा खाते हैं चीज़, दही, अचार, वाइन, फर्मेंटेड खाने वाली चीज़ें, क्योंकि इनमें हिस्टामाइन का स्तर पहले से ही ज़्यादा होता है। और क्योंकि ये कोई क्लासिकल एलर्जी नहीं होती, ज़्यादातर लोग इसे पहचान नहीं पाते और आमतौर पर ये स्टैंडर्ड एलर्जी टेस्ट में पकड़ में नहीं आती। तो फिर लोग सोचते हैं कि मुझे शायद गैस की प्रॉब्लम है या शायद मुझे स्ट्रेस हो रहा है, पर असल में शरीर हिस्टामाइन को हैंडल नहीं कर पा रहा होता। अब ज़रूरी बात यह है कि हिस्टामाइन इंटॉलरेंस हर किसी में एक जैसा नहीं दिखता और इसका कोई एक यूनिवर्सल टेस्ट नहीं है। इसीलिए कई बार डॉक्टर भी इसे पहचानने में समय लगाते हैं, लेकिन अगर आप अपने खान पान और लक्षणों पर ध्यान दें तो धीरे धीरे इसका पैटर्न समझ आ सकता है। और अब दोस्तों बात करते हैं तीसरी ऐसी छुपी हुई स्थिति की, जिसका नाम है लीकी गट सिंड्रोम। यानी आपकी आंतें जो पहले एक मजबूत सुरक्षा कवच थी, अब वो कमज़ोर होकर चीज़ों को अंदर जाने दे रही है जिन्हें अंदर नहीं जाना चाहिए। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। हमारी छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन एक तरह की फ़िल्टर या छन्नी की तरह काम करती है। वो खाना पचाकर उसमें से पोषक तत्व अंदर भेजती है और बाकी चीज़ों को बाहर निकाल देती है। लेकिन कभी कभी ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड, स्ट्रेस, कुछ दवाएं जैसे कि एंटीबायोटिक्स या बार बार का इन्फेक्शन, इनसे आंतों की दीवारें ढीली या परमिएबल हो जाती है और नतीजा कुछ अधपचा खाना, टॉक्सिन्स या बैक्टीरिया सीधे खून में जाने लगते हैं। अब ये चीज़ें खून में जाएंगी तो शरीर का इम्यून सिस्टम चौंक जाएगा और उसे लगेगा कोई हमला हो रहा है। तब शुरू होता है एक धीमा लेकिन लगातार चलने वाला इन्फ्लेमेशन। लीकी गट से जुड़े लक्षण हर इंसान में अलग हो सकते हैं, जैसे कि खाना खाने के बाद पेट फूलना या भारीपन, गैस, अपच, कब्ज़ या ढीला पेट, स्किन एलर्जी या रैशेज़, थकावट या दिमाग में धुंधलापन यानी कि ब्रेन फॉग, और यहाँ तक कि बार बार बदलता मूड या फिर चिड़चिड़ापन। ध्यान देने वाली बात यह है कि लीकी गट को आज भी हर डॉक्टर या संस्था एक डायग्नोज की गई बीमारी की तरह नहीं मानती, लेकिन फंक्शनल मेडिसिन और गट हेल्थ पर काम करने वाले कुछ एक्सपर्ट इसे एक संभावित कारण मानते हैं। यानी ये कोई कंफर्म मेडिकल बीमारी नहीं है, लेकिन ये समझने लायक एक संभावित सिस्टम की गड़बड़ी है जिससे कई लक्षण जुड़े हो सकते हैं। अगर आप लंबे समय से पाचन से जुड़ी दिक्कतें महसूस कर रहे हैं तो अपने खाने पर नज़र डालना, प्रोसेस्ड चीज़ों से बचना और गट फ्रेंडली खाना लेना एक अच्छा पहला कदम हो सकता है। और हाँ, सही इलाज के लिए डॉक्टर या न्यूट्रिशन एक्सपर्ट से बात ज़रूर करें। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है कि जब इतने सारे लक्षण होते हैं तो डॉक्टर उन्हें पहचान क्यों नहीं पाते? इसका जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि ज़्यादातर मेडिकल टेस्ट और सिस्टम इस तरह बनाए गए हैं कि वो बीमारी यानी कि डिजीज़ को पहचानते हैं, लेकिन शरीर के गड़बड़ काम करने को नहीं, यानी कि डिसफंक्शन को नहीं। यानी जब तक कोई अंग पूरी तरह से ख़राब ना हो जाए या कोई टेस्ट एकदम एबनॉर्मल ना दिखे, तब तक उसे बीमारी नहीं माना जाता। पर जो लोग इन छुपी हुई समस्याओं से गुजरते हैं, उनके लिए ये लक्षण बहुत असली होते हैं। कभी थकान, कभी गैस, कभी चिड़चिड़ापन, ये सब मिलकर इंसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर डालते हैं। और जब टेस्ट बार बार नॉर्मल आते हैं तो या तो डॉक्टर कहते हैं कि सब ठीक है, या फिर मरीज़ खुद सोचना शुरू कर देता है कि शायद मेरे दिमाग में ही कुछ गलत है। लेकिन सच ये है कि कई बार शरीर की छोटी मोटी गड़बड़ियाँ पूरी बीमारी में बदलने से पहले ही सिग्नल भेजना शुरू कर देती है। और अगर हम उन संकेतों को समय रहते समझ ले तो हम बड़ी समस्या से बच सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर गलत है, बल्कि ये समझना ज़रूरी है कि हर सिस्टम की अपनी एक लिमिट होती है। आज भी मेडिकल साइंस बहुत कुछ जान चुका है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी है जिसे समझने में अभी वक्त लगेगा। इसीलिए जब शरीर कुछ कह रहा हो और टेस्ट कुछ और, तो ज़रूरी है कि आप अपने शरीर की सुनना सीखें। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि अगर टेस्ट कुछ नहीं दिखा रहे लेकिन आपको अब भी लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है कि अपने शरीर की बात को नज़रअंदाज मत कीजिए। हर दिन जो थकान, नींद की गड़बड़ी, पेट की दिक्कत या मूड स्विंग्स महसूस हो रहे हैं, वो आपकी बॉडी की एक भाषा है जिससे वो आपको कुछ बताना चाह रही है। कई बार बड़े समाधान खोजने की बजाय छोटे छोटे बदलाव ही शरीर को हील करने की शुरुआत होते हैं। कुछ आसान और सुरक्षित चीज़ें जो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं, उसमें हैं खाने का ध्यान रखें, प्रोसेस्ड फूड और एक्स्ट्रा शक्कर से दूरी बनाएं। साथ ही साथ फूड डायरी लिखें, कौन सा खाना खाने के बाद कैसे महसूस होता है इसे नोट करें। और नींद पूरी करें, शरीर की सबसे ज़रूरी हीलिंग वही होती है। साथ ही साथ स्ट्रेस मैनेज करें, योग, मेडिटेशन या कोई मनपसंद एक्टिविटी अपनाएं और धीरे धीरे चलें। शरीर को सुनिए, उसे समय दीजिए। और हाँ, अगर लक्षण लंबे समय से बने हुए हैं तो किसी ऐसे हेल्थ एक्सपर्ट या डॉक्टर से सलाह लें जो रूट कोज पर ध्यान देता हो, ना कि सिर्फ रिपोर्ट्स पर। ध्यान रहे कि ये किसी बीमारी का इलाज बताने की कोशिश नहीं है, बल्कि एक जेंटल रिमाइंडर है कि आपका शरीर आपकी सबसे अच्छी गवाही है। रिपोर्ट्स अगर चुप है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी परेशानी झूठ है। आप अकेले नहीं हैं और आपकी तकलीफ़ रियल है।
ज़रूरी है कि आप अपनी गट फीलिंग को, अपने इंस्टिंक्ट्स को और अपने शरीर के सब्टल सिग्नल्स यानी कि हल्के सिग्नल्स को समझना शुरू करें। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो शायद आप या आपका कोई अपना भी ऐसी ही किसी स्थिति से गुजर रहा है जहाँ शरीर कुछ और कहता है और रिपोर्ट्स कुछ और। मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ कि आपका दर्द, आपकी थकावट, आपकी उलझन सब असली है। सिर्फ इसीलिए कि मशीनें कुछ नहीं दिखा पा रही, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी तकलीफ झूठी है। और सबसे ज़रूरी बात, आप अकेले नहीं हैं। ऐसे लाखों लोग हैं जो हर दिन इसी उलझन में जीते हैं, जहां कोई नाम नहीं, कोई इलाज नहीं, लेकिन एक बहुत असली संघर्ष जरूर होता है। इसीलिए अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी सच्चा या मददगार लगा हो तो नीचे कमेंट करके अपनी कहानी ज़रूर साझा कीजिए, ताकि और लोग भी समझ सके कि वो अकेले नहीं हैं। और हाँ, मेड हेल्थ सपोर्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम बिना डर, बिना झूठ, सिर्फ सच्ची बात करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आगे भी हम ऐसे ही गहराई वाले विषय लाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो बाहर से तो ठीक लगते हैं लेकिन अंदर से संघर्ष कर रहे होते हैं। हो सकता है ये वीडियो उनके लिए पहला कदम हो हीलिंग की ओर। धन्यवाद। अपना ध्यान रखें और अपने शरीर की आवाज़ को कभी भी अनसुना मत कीजिए।